हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, बीते कुछ समय मैंने अभी द हिंदू का सेशन नहीं लिया है, तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। आखिर क्या रीज़न था जिस वजह से मैंने हिंदू सेशन बीच में डिसकंटिन्यू किया था। देखो यार, क्लैट पॉइंट को स्टार्ट किए हुए आई थिंक अभी 2 से 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और जब से हमने क्लैट पॉइंट शुरू किया है आई वॉज टेकिंग द हिंदू सेशन ऑन डेली बेसिस। अब क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक करते हुए आते हो तो फिर एक मेंटल फैटिग आ जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो फिर हुआ ये कि यार वो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस ऑनेस्टी से हिंदू सेशन नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि वो डेली सेम चीज़ें हो रही थी, मतलब बहुत कंटिन्यूस था, ब्रेक नहीं मिला था। तो इसीलिए फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा द हिंदू सेशन से डिसकंटिन्यू करा, और बिलीव मी, जितना आपको इसका वेट था ना, उससे ज़्यादा मुझे लगता था कि नहीं यार, करते हैं। बट आई टुक माई टाइम कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं और सेम चीज जो मोनोटोनस रूटीन है वो चेंज हो जाए। एंड अब काफी समय बाद जो है बिल्कुल द हिंदू को लेके मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। फिर से फ्रेश स्टार्ट करने वाले और कुछ नए तरीके से अब करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपको और मजा आए। तो ये मेन रीजंस था एंड आई होप यू गेट इट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को डिटेल में। देखिए, आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026 यू कैन एनरोल इन आवर प्रहार बैच। अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लाइव क्लासेस, बुक्स, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप हमारे मॉक्स चाहते हो तो भी आप हमारे वेबसाइट और ऐप को विजिट कर सकते हो। एट द सेम टाइम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएल सेट तो भी आप हमारे बैचेस को चेक कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच है फॉर एनएल सेट 2025। तो दिस इज इट, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो, आज का जो सबसे पहली न्यूज है वन लाइनर टाइप का न्यूज है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम ये पता होने चाहिए। नाम क्या है? हाँ, ज्ञानेश कुमार सुखबीर संधू अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स। बहुत ही शॉर्ट में न्यूज है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं ये, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगली एक न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर टू विजिट भूटान। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो नेक्स्ट वीक भूटान जाएंगे, तब हम ये देखेंगे कि इंडिया भूटान की जो मतलब ये अभी समिट हुआ है, जैसे मोदी जी मिलने गए, तो क्या यहाँ से चीजें निकल के आई हैं, तो वो उस समय देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ भूटान के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, भूटान जो है ना वो इंडिया का बहुत क्लोज एलाई है, हमारे बहुत सारे कल्चरल टाइज हम भूटान के साथ शेयर करते हैं, जस्ट हमारा पड़ोसी है। और भूटान के साथ भी भारत का बहुत जगहों पे ऐसा है कि भाई वहाँ के टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं विदाउट वीज़ा, हमारे वहाँ जा सकते हैं, और फिर वहीं पे वीज़ा का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कर लिया जाता है। जैसा जो नेपाल के साथ है ना, सेम वैसी सिचुएशन हमारी भूटान के साथ भी है, बहुत ही क्लोज एलाई है इंडिया का। इसके बाद देखो, गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है 18 OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर स्ट्रीमिंग ऑब्सीन कंटेंट। अब 18 ऐसे OTT की फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स फॉर स्ट्रीमिंग ऑब्सीन कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है। ऑल्दो अभी आपका जो उल्लू ऐप एंड वो है वो नहीं किया है, मतलब पॉइंट ये कि 18 ऐप्स हैं ऐसी जिसको गवर्नमेंट ने इसके अंदर ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अब उनके नाम क्या हैं ये आपके काम की चीज नहीं है। इसके बाद जो किम जोंग साहब है, उन्होंने टेस्ट ड्राइव किया है न्यू टैंक, ऑर्डर ट्रूप्स टू प्रिपेयर फॉर वॉर। देखो, आप हम बाकी देश के नेता क्या करते हैं? कार टेस्ट ड्राइव करते हैं। किम जोंग साहब जो है वो टैंक टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, और अपने देश की मिलिट्री को उन्होंने कहा कि वॉर के लिए रेडी रहो। देखो, किम जोंग जो है वो इस तरीके का माहौल क्यों बना के रखते हैं? 2 कारण है। एक तो पहला कारण तो यही है कि यार वो बाकी कंट्रीज को डेटरेंस में रखते हैं कि भैया अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो हम अटैक कर देंगे, ठीक है, हम उल्टी सीधी चीजें कर देंगे। तो पहला तो मेजर रीजन ये रहता है कि सामने वाली कंट्रीज को, जो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज हैं, यूएस एंड सबको हमेशा प्रेशर में रखना। दूसरी चीज क्या होती है? अपने देश में इस तरीके का माहौल बना के रखना कि जो वहां की नॉर्मल जनता है उनको यही लगे कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो हमारे अगेंस्ट में है, कभी हम पे वॉर किया जा सकता है, इस तरीके की चीजें। देखो, सिविल वॉर होना बहुत ही इजी है अगर आपके देश के अंदर बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा हो लोगों को, बट नॉर्थ कोरिया के अंदर तो बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्यों नहीं आती है? उसके पीछे कारण है कि बहुत ही स्टेब्लिश तरीके से वहां पे जो है वो डेटरेंस क्रिएट किया गया है वहां की रेजिमा के द्वारा। आप वहां के अगर टीवी चैनल उठा के देखोगे तो उसमें यही सब प्रोपेगेंडा बताया जाता है कि बाकी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की वो नॉर्थ कोरिया के पीछे हैं, हम पे अटैक हो सकता है, इसीलिए हमारी मिलिट्री को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे जो किंग हैं किम जोंग साहब वही देश को आगे बढ़ाएंगे, उनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, उनको भगवान की तरह मानो। तो ये सब प्रोपेगेंडा बचपन से ही फीड किया जाता है,
जिससे कि वहां के लोगों को बाहर की असलियत ही नहीं पता। दे इवन डोंट नो कि बाहरी कंट्रीज कोई वॉर नहीं करना चाहती है, सब अपने देश में कितना आगे हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस तरीके का प्रोपोगेंडा वहां पे चलाया जाता है, जिससे कि लोगों को जो है इस तरीके की फीलिंग आती रहती है। इसके बाद देखो एक आर्टिकल निकला था इंडियन एक्सप्रेस में, उसको यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि अभी आज द हिंदू में ऐसे कोई आर्टिकल निकले नहीं है जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हों, तो मैंने फिर दूसरे न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स लिए हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। इसमें क्या डिस्कशन हुआ है? इसमें डिस्कशन ये हुआ है कि अभी देखो यूएस में भी इलेक्शन है, ठीक है, ट्रंप वर्सेस बाइडेन चल रहा है, और कौन जीतने वाला है, और जब ट्रंप जीत जाएंगे जस्ट इन केस, तो क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। देखो अभी अगर आप सारे एग्जिट पोल या लोगों की मानो तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ पे इस तरीके की अनुमान लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लोग जो हैं वो बैक करने वाले हैं। तो आज का जो ये एडिटोरियल है ना, इसमें यही पॉइंट डिस्कस हुए हैं कि ट्रंप के आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो ट्रंप के आने से सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपकी नेटो में ही हो सकती है। नेटो में क्यों हो सकती है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि भैया नेटो के अंदर सिर्फ यूएसए ही क्यों फंडिंग करता रहता है, बाकी जो नेटो के एलाइज हैं वो क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने अड़े हाथ जर्मनी को लिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा और नेटो के अंदर यूएसए से फंड करता रहा, जर्मनी ने अपना जो शेयर है वो नहीं किया, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ नेटो ही नहीं, वो थोड़े से जो है डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, वो बहुत सारी चीज सोच के नहीं करते हैं, बहुत सारे डिसीजन ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो बाकी जो एलाइज कंट्रीज हैं वो अभी काफी टेंशन में है। यूरोपियन यूनियन की बाकी जो कंट्रीज हैं वो काफी इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए तो उनके लिए नुकसान हो सकता है। वहीं रशिया एंड चाइना जो हैं इस चीज से काफी खुश होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी है, वो है अमेरिका फर्स्ट। अब अमेरिका फर्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप का यह भी मानना हो सकता है कि क्यों यूक्रेन को इतना पैसा दिया जा रहा है, क्यों हमारे देश का पैसा वेस्ट किया जा रहा है, और वो फिर उनको नहीं दें। ठीक, इसके अलावा वो एशियन कंट्रीज को भी जैसे के तैसे हाल पे छोड़ दें। अभी देखो क्या है, चाइना के पड़ोसी जितने भी देश हैं उनका चाइना से बन नहीं रहा है। ताइवान ले लो, फिलीपींस ले लो, जितनी भी हैं, और सबको भी बैक किया जा रहा है यूएस के द्वारा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका फर्स्ट बोलते हैं, तो क्या पता वो जो है वो इन कंट्रीज से अपना सपोर्ट हटा लें। उनका ये कहना है कि भैया हम अमेरिका का पैसा अमेरिका पे लगाएंगे, क्यों हम बाहरी कंट्रीज के ऊपर लगाएं। तो ये कुछ चीजें हैं। क्वाड की जो कंट्रीज हैं उनका भी यही मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो क्वाड पे ध्यान देना बंद कर दें, जो कि अमेरिका फर्स्ट वाली चीज है। लेकिन फिर उसके देखिए एक प्रो भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर एक असेसमेंट है, एक्टिव मतलब पूरा आंकड़ा निकाला गया 2017 से 21 जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे, तो एक चीज जो देखी गई वो ये देखी गई कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं चाइना के अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में। और आज भी बाइडेन की सरकार जो है वो उसी समय जो कदम उठाए गए थे उसी को आगे बढ़ा रही है। जैसे आपको याद होगा चाइना से टैरिफ बढ़ा दिया गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। दूसरी चीज आपने यहाँ पे देखी थी कि बहुत सारे कठोर कदम चाइना के अगेंस्ट में यूएस ने उठाए थे। ठीक, सैंक्शन लगाए गए थे बहुत सारे लोगों के ऊपर, रशिया के डिप्लोमेट्स को एक्सपल किया गया था, इस तरीके की चीजें। क्वाड के डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा पीक पे थे डोनाल्ड ट्रंप के समय में। उन्होंने यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को भी अपने टाइम पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, ये एक ग्रुप के द्वारा हो रहा है जो नहीं चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बने। लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो तो ये देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ज्यादा कठोर एक्शंस लिए थे अगेंस्ट द चाइना व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट। तो मतलब ऐसा है नहीं जैसा बताया जा रहा है। इसके बाद देखो खेलो इंडिया पे ना कल एक एडिटोरियल निकला था द हिंदू में, जो कि अनुराग ठाकुर जी ने लिखा था। खेलो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, वन फॉर लास्ट। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। देखो अभी अगर आप जनवरी मंथ की बात करें इसी साल के, तो 6th एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक ये चला था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु की सिटीज में हुआ था, चेन्नई, तिरुचि, मदुरई एंड कोयम्बटूर। ठीक, और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले जो 5 एडिशन हुए हैं खेलो इंडिया के, वो कहाँ कहाँ हुए हैं? दिल्ली हुआ है, पुणे हुआ है, गुवाहाटी हुआ है, पंचकुला हुआ है एंड भोपाल हुआ है। फॉर्मेट क्या है? अंडर 27 ईयर ओल्ड का चलता है प्लस अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट का चलता है। ठीक है, स्क्वाश जो है उसने इस साल डेब्यूट किया था खेलो इंडिया के अंदर, वाइल सिलंबम एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है,
ये डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट्स की तरह फीचर किया गया था। अगर आपसे पूछें कि इस साल का मैस्कॉट क्या था, तो वीरा मंगई, ये देखिए, ये जो है ये इस बार का क्या था, मैस्कॉट था। हु इज वीरा मंगई? रानी वेल्लू नचियार, या फिर जिनको वीरा मंगई भी कहा जाता है, ये इंडियन क्वीन थी हु वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ऑल्सो द लोगो ऑफ द गेम्स इनकॉर्पोरेट्स द फिगर ऑफ पोएट थिरुवल्लुर। तो ये कौन है? ये साउथ के बहुत बड़े पुराने जमाने के पोएट रहे हुए हैं और इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं। मोस्टली तमिलनाडु के हैं ये। तो इनका नाम क्या था? थिरुवल्लुर। इनके ऊपर भी एक आर्टिकल मुझे याद आ रहा है, हमने कभी द हिंदू में डिस्कस किया था। इसके अलावा देखो, जब भी खेलो इंडिया के गेम्स होते हैं, कोई भी गेम्स होते हैं, तो उसका विंटर भी होता है। विंटर मतलब जब बर्फ वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं। तो खेलो इंडिया नॉर्मल जो आपका जनवरी में हुआ था, एंड विंटर गेम्स 2024 जो है वो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे, जिसका मास्कॉट एक स्नो लेओपार्ड था जिसका नाम था शिनशान, एंड यूनिक टच इस इवेंट का इस वजह से दिया था। खेलो इंडिया क्यों लाया गया भारत में? तो बिल्कुल हमारे देश में और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना। देखो, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हमारे देश में रुचि है सबकी, एंड काफ़ी आगे बढ़ चुका है क्रिकेट, लेकिन इसके अलावा जो बाकी गेम्स है ना, उनको भी उतने ही लेवल पे प्रमोट किया जाए। सरकार ध्यान भी दे रही है, तो इसीलिए खेलो इंडिया को लाया गया है। अंडर 17, अंडर 22, एक कॉलेज का, एक स्टूडेंट का, स्कूल वालों का, जिससे कि नीचे लेवल पे अच्छे खिलाड़ी निकले, फिर वो आगे चल के देश में नाम कमाएं। तो ये था ये वाला मामला, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने खेलो इंडिया पूरा गेम समझा। विंटर अभी हुआ है, जनवरी में जो हुआ, इससे पहले जो हुआ, खेलो इंडिया क्या है, कैसे है, क्यों है, वो भी हमने समझा। फिर हमने एक आर्टिकल देखा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाते हैं यूएस के अंदर तो क्या होगा। देन हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रीमिंग ऑब्ससीन कंटेंट दिखाने के लिए ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर भूटान विजिट पे जाएंगे, हमने की आर्टिकल ये देखा। अभी ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर संधू जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, एक आर्टिकल हमने ये देखा। एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड LSAT, डोंट फॉरगेट टू चेक क्लैट पॉइंट का ऐप और वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट विजिट करके इनकी डेमो क्लासेस देख सकते हैं, आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। टाइटन बैच के हमारे ऑलरेडी 5 बैचेस शुरू हो चुके हैं। 6th बैच जो है वो मंडे, जो अपकमिंग मंडे है, वहाँ से शुरू होगा, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। टाइटन बैच देखो, सारे एक कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, इसलिए बता दे रहा हूँ। टाइटन बैच, ये सभी बैचों का नाम हमारे टाइटन बैच ही रहता है, बस बैच नंबर्स चेंज होते हैं। टाइटन बैचेस फॉर क्लैट 2025, सिंपल सी बात, जिसका दिसंबर क्लैट 2024 में पेपर है, बट बैच नंबर्स बदलते हैं। एक बैच में 15 बच्चे होते हैं, तो हमारा बैच 5th जो है वो आपका अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। तो इफ़ यू विश, जाइए हमारी ऐप डाउनलोड करिए, हमारी वेबसाइट विजिट करिए, डेमो क्लास देखिए, अच्छा लगता है तो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड, एंड सारी चीज़ें आपको वहाँ पता पड़ जाएगी। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, 2 ईयर्स की फीस ओनली 39,999 है, जिसमें हम बुक्स, क्लासेस, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, सब कुछ हम आपके घर पे पहुँचाने वाले हैं। तो क्यों वेट करना, जाओ अभी जाके देखो। एंड इसके अलावा देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं द हिंदू के अंदर ना। डेली नाउ आफ्टर द हिंदू सेशन, जो भी हमारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा, हम डेली MCQs करेंगे। MCQs में क्या करेंगे? जो भी उस दिन के इंपॉर्टेंट 1-लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स होंगे MCQ बेस्ड, वो भी हम करेंगे। जैसे सेशन हमने डिस्कस कर लिया, ये कल से इनकलकुलेट करेंगे। जैसे हमने सेशन डिस्कस कर लिया, उसके बाद एक दिन में जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनेंगे, जो भी मेरे पास हमारी टीम बना के देगी, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका 1-लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स भी साथ साथ डेली बेसिस पे होते जाए। प्लस एक काइंड ऑफ क्विज भी हो जाएगा आपके लिए कि अभी हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो जैसे पहले द हिंदू किया, फिर वो क्विज वाला पार्ट किया, तो ये कल से हम स्टार्ट करेंगे। प्लस टेलीग्राम ग्रुप का हमारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो MCQs डिस्कस होंगे उसके PDF मिलेंगे, प्लस वीकली बेसिस पे उसका कंपाइलेशन मिलेगा, मंथली बेसिस पे कंपाइलेशन मिलेगा। हमारी राइज मैगजीन तो वहाँ आती ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं कल आपसे। एंड काफ़ी दिन बाद सेशन हो रहा है, मैंने आपको रीज़न बताया है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।